सेब हमारा, राज तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर। पीओके में गूंज रहे हैं नारे, आखिर क्यों चुप है मोदी? ऐसा क्या मास्टर प्लान बनाया भारत की तिकड़ी ने? क्या अब भारत का सपना होगा साकार? दोस्तों, पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ, सरकार की नई नीतियों के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। कड़कड़ाती ठंड में वहां क्रांति की गर्मी बढ़ रही है और आसार देखकर लगता है कि जैसे बहुत जल्द पाकिस्तान में इतिहास दोहराया जाने वाला है। पीओके के फल, खासकर वहां के सेब, जो दुनिया भर में मशहूर हैं, और उसके साथ ही वहां की फसलों पर भी सरकार अपनी हुकूमत चलाती है। पाकिस्तानी सरकार अपनी हुकूमत चलाती है और अच्छी फसल होने के बावजूद पीओके के लोग भूखे मर रहे हैं। गरीबी और भूख ने अब पीओके के लोगों का सब्र का बांध तोड़ दिया है। पीओके के लोग ये तक कह रहे हैं कि हमें दोबारा भारत में मिला दो, लेकिन भारत जो सालों से कश्मीर को वापस लेने के लिए बस एक मौका ढूंढ रहा था, वो आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गूंज रहे नारों को सुनकर भी चुप क्यों है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीओके को वापस भारत में लाने के जो दावे किए थे, वो मोदी जी आज इतना बड़ा मौका भी हाथ से कैसे जाने दे रहे हैं? क्यों चुप है मोदी जी? ये सवाल हर भारतीय के मन में एक बार जरूर आया होगा कि पाकिस्तान के इन कमजोर पलों का फायदा उठाकर क्यों ना पीओके को वापस ले लिया जाए? क्यों मोदी जी उठकर पीओके को पाकिस्तान से छीन लाते हैं? पीओके के प्रदर्शनकारियों ने तो सरकार से ये तक कह डाला है कि करगिल रोड खोल दें। लोग नारा लगा रहे हैं कि आर पार जोड़ दो, करगिल को खोल दो। नारे लगाते हुए आंदोलन करते हैं। खुद भारत से पीओके के लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार शांत क्यों है? ये तो दोस्तों भारत के लिए एक सुनहरे मौके की तरह हुआ, फिर भी भारत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आखिर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी का कारण क्या है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सड़कों पर उतर गई है पाकिस्तान की जनता, कैसे पाकिस्तानी सरकार की पोल खोल रही है और क्यों इतने अनुकूल हालात होने के बावजूद मोदी जी शांत हैं। पीओके को हासिल करने के लिए कोई क्यों कदम नहीं उठा रहा है, ये भी बताएंगे। दोस्तों, अब तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में जगह जगह सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ फ्यूल से लेकर खाने पीने के सामान तक सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है और सरकार की नीतियां तो देखिए, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की सब्सिडी बंद कर दी गई है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जबरदस्ती उनकी जमीनें छीनती आई है, उन्हें धोखा देती आई है और लोगों को भूख से मरने पर भी मजबूर कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि हमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दोबारा विलय होने दें, हमें अपने जुल्मों से आजादी दें। दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि लोगों को आटा, दाल, रोटी, बिजली और पानी जैसी चीजों के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं। वहां नारे गूंज रहे हैं कि सेब हमारा, राज तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर। बिजली हमारी, बादशाही तुम्हारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर। आटा महंगा, चीनी महंगी, हाय 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 हाय। दोस्तों, पाकिस्तान के ही एक भारत के फेवर में बोलने वाले एक्टिविस्ट अहमद अयूब मिर्जा ने पीओके के हालातों पर रोशनी डाली है और पाकिस्तानी सरकार को इस एक्टिविस्ट ने सलाह दे दी है कि भारत सरकार को पीओके और बलूचिस्तान वापस लौटा देना चाहिए। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों ने अब अपने आंदोलन के भाषण के दौरान कहा है कि अगर महंगाई खत्म नहीं हुई और सब्सिडी नहीं दी गई तो हालात पाकिस्तानी सरकार के काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हम सारे कानून तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अहमद अयूब मिर्जा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की फौज ने पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में बेइंतहा जुल्म, बेदर्दी, बर्बरियत और नाइंसाफी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब आटे और बिजली का यह संकट बर्दाश्त से बाहर है और अब पीओके के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। दोस्तों, केवल पीओके ही क्यों, बलूचिस्तान और सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए सड़कों पर उतर आया है। सिंध में लोगों ने मोदी जी के पोस्टर्स हाथ में लेकर रैलियां निकाली और पोस्टर पर लिखा था, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज हेल्प सिंध। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, उनके पोस्टर हाथ में लेकर जब लोग उनसे मदद की गुहार लगाने लगे तो फिर अब किस इंतजार में है मोदी जी? क्यों सामने से जाकर पाकिस्तान के हाथ से पीओके को छीन नहीं लाते हैं मोदी जी? दोस्तों, हम भारतीयों का ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसलिए शायद हम सभी ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या हमें राजनीति आती है, रणनीति आती है? राजनीतिक दांव पेचों से क्या हम वाकिफ हैं? सोचिए, अगर भारत मिलिट्री पावर के बलबूते पर पाकिस्तान में घुसकर पीओके को या उसके साथ ही बलूचिस्तान और सिंध आदि को भी अपने कब्जे में करने के लिए कोई कदम उठा लेता है तो अभी के समय में क्या भारत और रशिया के हालातों में कोई फर्क रह जाएगा? माना कि भारत को पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन मिल जाएगा, मगर पाकिस्तान यूं ही तो भारत को अपने देश के हिस्से का एक हिस्सा थाली में परोसकर दे नहीं देगा। इंडो पाक वॉर होगी और परिस्थितियां वैसी होंगी जैसे रशिया और यूक्रेन में हो रही हैं। जैसे आज पूरी दुनिया रशिया की निंदा कर रहा है, ऐसे ही भारत की भी निंदा इंटरनेशनली हो सकती है। रशिया की तरह भारत में भी सैंक्शंस लग सकते हैं और भारत अब अपने ऐसे समय से गुजर रहा है जब वो सुपर पावर नेशंस में शामिल होने से बस कुछ कदम दूर है। आज जब विश्व में ग्लोबल इन्फ्लेशन के हालात पैदा हो गए हैं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ चुकी है, दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि ग्लोबली रिसेशन आने वाला है, जो कि दुनिया भर में आ भी चुका है, तब भी भारत की इकोनॉमी स्टेबल है और ये देखकर पूरा विश्व हैरान है। ज्यादातर
ज्यादातर देशों की इकोनॉमी क्रैश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि विश्व बहुत बड़ी मंदी के भंवर में फंसने वाला है। ऐसे में अगर भारत इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देगा और भारत पर भी रशिया की तरह सैंक्शंस लग जाएंगे तो भारत भी उसी मंदी की चपेट में आ जाएगा। और अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल महंगाई के पीरियड में भारत की इकोनॉमी गिरी, भारत की अर्थव्यवस्था अगर क्रैश की तो भारत की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। भारत में इस समय बेरोजगारी की जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो फिर से काबू से बाहर हो जाएगी। भारत जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए हर मुमकिन पैंतरे अपना रहा है, वो भारत कई साल पहले, कई दशक पीछे धकेल दिया जाएगा। और इन्हीं कारणों की वजह से मोदी जी शांत, लेकिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भारत तो नहीं है। आज भारत के पास एक कोर टीम ही मौजूद है जो 3 मास्टरमाइंड से मिलकर बनी है। नरेंद्र मोदी जी, अजीत डोभाल जी और एस जयशंकर जी। इन तीनों ने पिछले कुछ समय में मिलकर ऐसे ऐसे प्लान बनाए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि पाकिस्तान की क्या कई और शातिर देशों की नींद उड़ गई है। और अब भी ये कोर टीम जरूर ऐसा कोई मास्टर प्लान बना रही होगी। जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे है और समय आने पर पिक्चर सबके सामने होगी, उसमें पाकिस्तान डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन सत्ता के विरुद्ध उग्र सामूहिक विद्रोह में बदल जाएगा, रिवोल्ट होगा। हालात बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे 1971 में हुए थे। पाकिस्तानी फौज विद्रोह को काबू में करने के चक्कर में बौखला जाएगी और अपने असली रूप में आ जाएगी, लोगों को फिजिकल टॉर्चर करने पर उतर आएगी। तब भारत पाकिस्तान में उसी तरह एंटर कर सकता है जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजादी देने के लिए एंटर किया था और उसे आजादी दिलवाकर बांग्लादेश की नींव रखी थी। अगर भारत बांग्लादेश की तरह ही पीओके और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद कराने के लिए वहां प्रवेश करेगा तो किसी को भी भारत पर उंगली उठाने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। और सिंध, जो कि सिंध देश बनने की मांग कर रहा है, क्या पता उसकी नींव भी भारत के हाथों ही रखी जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? क्या ऐसा ही कुछ मास्टर प्लान बनाया होगा भारत के तिकड़ी ने? क्या पीओके को हासिल करने का भारत का सपना साकार होने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्लान होगा भारत का? अगर आप भी पीओके को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं तो कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि हर भारतीय को जानकारी हो सके कि जल्द ही पीओके हमारा होगा। जय हिंद।